हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी छात्रों का आंदोलन चल रहा है और तमाम हमारे साथ गार्जियन मौजूद हैं बच्चों के, जो उस दिन शुरू से ही आंदोलन में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए, ये जो आंदोलन चल रहा है बच्चों का, क्या लगता है किस मोड़ पे आएगा ये? अंतोगत्वा सरकार को माननी पड़ेगी, निश्चित रूप से मानेगी। जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी छात्रों के नेता के रूप में उभरे हैं, प्रशांत किशोर जी में नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का हौस दोनों रूप सम्मिलित रूप से उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है। आज उनके अगुवाई में छात्र को निश्चित रूप से और सुनिश्चित रूप से री एग्ज़ाम होकर रहेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि पीके अपना चेहरा चमकाने के लिए बच्चों के छात्रों के मुद्दा को दबा दिया। पीके को चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश में पीके का चेहरा चमक रहा है। ये सिर्फ बिहार के लोग नहीं जान रहे हैं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि पीके का चेहरा पूरे देश में चमक रहा है। जिन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर और भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया, इसलिए उनको चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेहरा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका चेहरा पूरे हिंदुस्तान में चमक रहा है। पहले कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे हैं? जब से प्रशांत किशोर जी आए, ऐसा लग रहा है कि बच्चों का जो मुद्दा था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। क्या कहिएगा? किस बच्चे का मुद्दा खत्म हो चुका है? जो बीपीएससी छात्र जो शुरू से ही आंदोलन पर बैठे हैं, उनके मुद्दे को, उसी मुद्दे को धार देने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए और उनके अगुवाई में जितने भी पटना में छात्रावास में हो, लॉज में हो, जितने भी छात्र थे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हों, सभी छात्र आदरणीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में आकर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नज़दीक सभी जमा हो गए। उनके सिर्फ नाम सुनकर, उनके अगुवाई में सभी छात्र आ गए कि अब हमारा मुद्दा जो री एग्ज़ाम का है, अब हमारा मुद्दा आगे उछलेगा और री एग्ज़ाम होकर रहेगा। मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर बच्चों को न्याय दिलाएंगे? पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है वो निश्चित रूप से सफल होगा। अभी प्रशांत किशोर जी का तबीयत खराब है, क्या कहिएगा, कैसा है उनका तबीयत? कुछ विशेष खराब था, लेकिन उससे उबर गए हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल में हैं, लेकिन अभी तबीयत उनका ठीक है। आमरण अनशन जारी है या फिर तोड़ दिया अपना? आमरण अनशन अभी जारी है और जब तक की सुलह नहीं होता है तब तक जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बताइए हमको कि प्रशांत किशोर के रहते हुए बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, ऐसा क्यों किया गया? प्रशांत किशोर जी के रहते नहीं लाठीचार्ज हुआ, जब तक प्रशांत किशोर जी थे तब तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन में गलती हो गया कि मैंने छात्रों को पूरा समझा नहीं सके, जना नहीं सके, दिखा नहीं सके कि छात्र को कहे कि अब चलिए मुख्य सचिव से बात हो गया है, लेकिन सभी छात्र को जानकारी यह नहीं प्राप्त हो सका। उसी के चलते अधिकतर छात्र प्रशांत किशोर के साथ आगे निकल गए। कुछ छात्र जो धरना पर बैठ गए थे, उसके बाद प्रशांत किशोर के जाने के 1 घंटा के बाद लाठीचार्ज हुआ। एक तेजस्वी यादव का बयान सामने आ रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब एक षड्यंत्र था, फिल्म बनाया गया था, जिसमें हीरो था, डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, ये सब एक सोची समझी चाल है, कहानी के तौर पे इसको बनाया गया और अब छात्रों के जो मुद्दा था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आकर अभी वही कहानी, वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर बनकर तेजस्वी जी आए और छात्र को मुद्दा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कोई भी आए हम उसके पीछे हो जाएंगे, जो भी छात्र के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ना चाहता है मैं उसके पीछे हो जाऊंगा, वही उसका श्रेय ले। वो कहाँ कह रहे हैं, वो भी कहानी बनाए, वो भी डायरेक्टर बने उस कहानी के, वो भी प्रोड्यूसर बने। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो माना नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो भी आगे आएगा, जो भी नेता आएगा उसके पीछे मैं आ जाऊंगा। हाँ, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमको सत्ता में लाइए, हम करके दिखाएंगे। सत्ता में जब तक बैठी रहेगी सरकार, इतना उनको समझ नहीं है कि जब तक सत्ता में आवेगी तब तक छात्र आंदोलन करते रहेंगे।
ये तो एकदम नौसिखिया से भी नौसिखिया नेता का गुण है, जो कहेगी कि साल भर अब बैठे रहिए, जब हम सत्ता में आगे में तब करेंगे। अभी तक तेजस्वी यादव खुल के सामने नहीं है छात्रों के सपोर्ट में, क्या कहिएगा? जो कि चूँकि विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आए हैं। जब देखिए तब ऑनलाइन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम अब उनके साथ हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको लोभ है कि कब हमारा चाचा हमारे साथ आ जाएं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं। इसी चलते वो खुद के भी समर्थन में नहीं आ रहे हैं। उसको डर सता रहा है, कहीं चाचा मेरे तरफ झुके तो मैं तुरंत बिहार का राजा बन जाऊंगा, तुरंत उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इसी के चलते वो खुल के नहीं आ रहे हैं तेजस्वी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आज जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है लगातार, आज 26 दिन हो गया, अभी तक इसका सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्या कहिएगा? ये सरकार जो है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि ये गुंडागर्दी करे और मेरा जो भी भ्रष्टाचार है उससे बचे। और इसमें सुने हैं कि 70 करोड़ का कमीशन लिया गया है ई लीक परीक्षा में। 70 करोड़ का? जी। एक बयान आया था क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर जी के तरफ से कि कहा जा रहा है कि उसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ लेकर छात्रों का सीट बेचा गया है यूपीएससी का। छात्र का? जी। तो छात्र के माने जो भी उनके मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी अपने आदमी को रखने के लिए ऐसा वो किए होंगे। तो ऐसे तो छात्रों के भविष्य के साथ भविष्य बर्बाद है ना हो रहा है। जो गरीब छात्र हैं, ऐसे तो जितने भी बड़े बाप के जो बेटे हैं वो तो खरीद लेंगे जो सीट निकल रहा है, क्योंकि बीपीएससी का सीट सबसे बड़ा सीट होता है, अधिकारी का सीट होता है। उनके सीट के साथ जब ऐसे हो जा रहा है तो आम पब्लिक और गरीब जो है लड़के हैं जो दिन भर 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनका क्या होगा फिर? तो गरीब छात्र जो है चाहे वो अपने कुर्सी के लिए किसी को माने देखना नहीं चाहते, अपना कुर्सी जो होता है कुर्सी बरकरार होता है। सर, एक तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लेकर उनके सीटों को बेच दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? सेटिंग तो है, अब कितना पैसा लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है तो पूर्ण रूप से इसका अच्छी प्रमाण नहीं है, लेकिन सेटिंग तो है। आखिर सरकार परीक्षा री एग्ज़ाम कराने में उनको क्यों विफल हो रही है? आखिर कहीं न कहीं कुछ तो बात है। जब परीक्षा एक साथ होना चाहिए था, तकनीकी ही रूप से कह रही है सरकारी तो गलती मानी, उसके बाद कुछ छात्रों को बीपीएससी का री एग्ज़ाम लिया, कुछ छात्रों का लिया, तो कहीं न कहीं तो ये तकनीकी रूप से सरकार फेल्योर है, तब न दूसरा परीक्षा लेना पड़ा। इसी के चलते और आंदोलित छात्र हो रहे हैं। 12,000 छात्रों का मात्र री एग्ज़ाम लिया गया, जो बापू सभागार का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें। तो एक बात बताइए कि 12,000 छात्रों का ही क्यों लिया गया? क्योंकि पेपर लीक तो हर एक सेंटर में हुआ था बिहार के, तो केवल पटना के बापू सभागार जो सेंटर है उसी का क्यों एग्ज़ाम लिया गया? वो आंदोलन से गड़बड़ा कर वो री एग्ज़ाम कुछ छात्रों के लिया, एक सेंटर के रद्द करके बस, और कहीं नहीं। बहुत सेंटर पर, अधिकांश सेंटर पर लीक हुआ है पेपर, इसका गवाह भी, इसका सबूत भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और देखिए, आज पप्पू यादव बिहार बंद किए थे, बाबा पता है आपको? क्या लगता है बिहार बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यह तो पागलपन है, यह पागलपन का कदम है। बिहार बंद करने की अभी स्थिति नहीं है, ऐसा कोई घटना बात नहीं है कि बिहार बंद कराया जाए। अभी तो पप्पू यादव को सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराने के लिए अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बिहार बंद करने से री एग्ज़ाम थोड़े होगा, उसको कोर्ट जाना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। वो तो कर नहीं रहा है, वह तो पागल के तरह प्रशांत किशोर को भी गुंडा कह रहा है, जिसका अपने दामन गंदा हो, पूरा इतिहास उसका आपराधिक गतिविधियों से रंगा हुआ है, और वह प्रशांत किशोर ऐसे लोगों पर आरोप लगाता हो, भद्दी भद्दी बात बोलता हो, इससे बड़ा और पागलपन क्या हो सकता है? गरीबों का मसीहा कहला जाता है। गरीबों का मसीहा का पैसा लूटता है तो गरीबों
गरीबों में बांटता है, क्योंकि वो अपने जाति का मसीहा है। गरीबों का मसीहा क्या होगा? अपने जातियों का मसीहा हो सकता है, गरीब का मसीहा पप्पू यादव नहीं हो सकता है। पप्पू यादव साधारण पैसा लूट रहा है क्या? आज भी वो अपराधी है, पहले भी अपराधी था और भविष्य में भी अपराधी रहेगा। और उन्हीं लोगों के चलते बिहार में अपराधी तंत्र पनप रहा है और राजनीति में अपराधी लोग सर उठा करके हिम्मत करता है राजनीति में आने का। ऐसे लोगों को तो राजनीति से निष्कासित कर देना चाहिए। जब तक इन लोगों का को निष्कासित वैधानिक रूप से राजनीति से अगर निष्कासित नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार का जो राजनीति है वह कभी भी अराजकता से मुक्त नहीं हो सकेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, छात्रों को इंसाफ कौन दिलाएगा? छात्रों को इंसाफ दिलाने का किसी को मादा नहीं है, न समझ है, न सूझबूझ है, न कानूनी जानकारी है, न संवैधानिक जानकारी है। भले ही कोई नेता हो जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, किसी के पास वैधानिक और कानूनी सलाहियत समझ किसी के पास नहीं है, ना इतना योग्य व्यक्ति किसी के साथ काम कर रहा है। और अगर छात्रों को क्या, पूरे बिहार के गरीब से लेकर के अमीर तक और छात्र को और बेबस लाचार लोगों को कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अगर किसी को समझ है तो वह प्रशांत किशोर को है। प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार का ही नेता नहीं है, वह राष्ट्र का नेता है, राष्ट्र नायक है। वह राष्ट्र नायक बनकर के रहेगा। उसको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से मतलब नहीं है, उसको संवेदना है। वह संवेदनशील सोच उसके पास है। उसने तो सब कुछ हासिल करके आया है। कोई नेता राजनीति में आकर के समृद्धि को प्राप्त करता है, उसने तो अपने पूरे जीवन अल्प समय में ही उतनी समृद्धि हासिल कर लिया है। कभी 20,000 नौजवान उसके का वो जीवन यापन कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो छात्र 2025 के चुनाव में किस प्रकार से नीतीश को जवाब देंगे? छात्र ही जवाब सिर्फ देंगे, छात्र के गार्जियन जवाब देंगे, पूरा बिहार जवाब देगा। छात्र की संवेदना पूरे बिहार में अभी घर घर समाया हुआ है। एक एक आदमी छात्रों की समस्या से संवेदनशील है। अगर छात्र के इस समस्या, यह तो जड़ है, भ्रष्टाचार का जड़ यहीं से शुरू होता है। अगर पैसे लेकर के अफसर बनेंगे तो भ्रष्टाचार करेगा। और पूरे ईमानदारी से, पूरी पवित्रता से बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम अगर पूरी पवित्रता से नहीं लिया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू होता है। मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश के साथ? हाँ, हुआ है। और प्रशांत जी का तो ये संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार तभी बन सकता है कि जब तक कि बीपीएससी ऐसे, जिसमें खाली पदाधिकारी वीडियो पैदा लेते हैं, डीएसपी पैदा लेते हैं, दरोगा पैदा लेता है, बड़े बड़े अफसर पैदा लेते हैं, वह करोड़ों रुपया दे करके अगर नौकरी ले रहा है तो वह स्वभावतः वह भ्रष्टाचार करेगा ही। उपाय नहीं है। हाँ, मेरिट से, ईमानदारी से, जो अपनी प्रतिभा से जो लड़के कम्पीट करके जाएंगे वह ईमानदारी पूर्वक राष्ट्र का सेवा करेगा, समाज का सेवा करेगा, उसमें बेईमानी नहीं आएगा। और भ्रष्टाचार भी अगर वह करेगा तो बहुत कम करेगा। 5% तो भ्रष्टाचार करने का किसी को भी छूट है। जो मेहनत करेगा वह 95% तो ईमानदार रहना होगा अफसर को। 5% के लिए लोहिया जी भी कहते थे कि 5% तुम भ्रष्टाचार कर सकते हो, 95 में तुम हाथ नहीं बढ़ा सकते हो। 95 तो जनता का है। तो आपके हिसाब से, अनुभव के आधार पर ये बताइए कि 2025 में नीतीश की सरकार बनेगी या डूब जाएगी? अरे ये तो अब विश्वविख्यात बात हो गया। ये तो सारे लोग समझ रहे हैं, सड़क चौराहे पर बोल रहा है कि नीतीश की सरकार का सदा के लिए खात्मा हो गया। सरकार ही नहीं खत्म होगा, नीतीश का अध्याय, इतिहास जो है, कृत्य जो है, वह जमींदोज हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि नीतीश की सरकार इस बार 2025 से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए जनता दस्तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आराम करते हैं भाई।